जरा सोचो, एक दुनिया बर्फ में लिपटी हुई, दूर तक फैली हुई सफेद वादियां, जहां तक नजर जा सके। ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। ये है हमारी धरती हजारों साल पहले, आखिरी हिमयुग के दौरान। उस वक्त हमारी धरती पूरी तरह बर्फ से जमी हुई थी। लेकिन ये हिमयुग एक लंबी सर्दी नहीं थी। ये तो कई चरणों में आया, कभी जमना, कभी पिघलना। इन चरणों ने धरती के नजारे और जीवन को बदल डाला। लेकिन सवाल ये है कि धरती के मौसम में इतने बड़े बदलाव हुए कैसे? क्या हम फिर से एक और हिमयुग की तरफ बराच रहे हैं? ये सवाल सदियों से वैज्ञानिकों को परेशान करते आ रहे हैं। उन्हें धरती के गुजरे हुए मौसम के रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। हो सकता है कि इन प्राचीन ठंड के राजों को समझने से हमें अपने ग्रह के भविष्य की भविष्यवाणी करने की कुंजी मिल जाए। हिमयुग की कहानी सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी सामने आ रही है, जो आगे क्या हो सकता है, इसके रहस्यों को फुसफुसा रही है। धरती का मौसम एक बहुत ही जटिल प्रणाली है, कई कारकों के बीच एक नाजुक संतुलन। इस नृत्य में सबसे महत्वपूर्ण भागीदारों में से एक है सूरज। धरती को मिलने वाली सूरज की गर्मी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, ये समय के साथ बदलती रहती है। धरती के अपनी धुरी पर घूमने और झुकाव में बदलाव के कारण हजारों सालों में होने वाले ये छोटे छोटे बदलाव धरती के मौसम में बड़े बदलाव ला सकते हैं। जब धरती को कम गर्मी मिलती है तो तापमान गिर जाता है, बर्फ की चादरें फैलने लगती हैं और एक हिमयुग शुरू हो जाता है। लेकिन धरती का अपनी धुरी पर घूमना और झुकाव ही एकमात्र कारण नहीं है। ज्वालामुखी विस्फोट, जो वातावरण में राख और गैसें फैलाते हैं, धरती के मौसम को भी प्रभावित कर सकते हैं। ये विस्फोट अस्थायी रूप से ग्रह को ठंडा कर सकते हैं। सूरज की गर्मी पर ज्वालामुखी डिमर स्विच की तरह काम करते हैं। एक और महत्वपूर्ण कारक है वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा। ये गैसें गर्मी को रोक लेती हैं, एक वैश्विक कंबल की तरह काम करती हैं। प्राकृतिक प्रक्रियाओं और हाल ही में मानवीय गतिविधियों से प्रभावित ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में बदलाव धरती के तापमान को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं। इन कारकों की परस्पर क्रिया सूर्य से मिलने वाली गर्मी, ज्वालामुखी गतिविधि और ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा हिमयुग और गर्म अवधियों के लयबद्ध चक्र बनाती है, जिन्होंने सहस्राब्दियों से हमारे ग्रह को आकार दिया है। आज एक नया कारक इस समीकरण में शामिल हो गया है, मानवीय गतिविधि। जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें निकली हैं, जिससे गर्मी बाँच आ रही है, जो मानव इतिहास में अभूतपूर्व है। इस गर्मी ने कुछ लोगों को यह मानने पर मजबूर कर दिया है कि एक और हिमयुग असंभव है। हालांकि जलवायु परिवर्तन और हिमयुग के बीच का संबंध अधिक जटिल है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग हिमयुग के विचार का खंडन करता प्रतीत हो सकता है, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह वास्तव में एक और हिमयुग की संभावना को बढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि पिघलती बर्फ की चादरें, खासकर ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में समुद्र में बड़ी मात्रा में मीठा पानी छोड़ रही हैं। मीठे पानी की यह आमद समुद्री धाराओं को बाधित कर सकती है, जो दुनिया भर में गर्मी वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसी ही एक धारा अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन या AMOC उष्णकटिबंध से उत्तरी अटलांटिक तक गर्म पानी लाने के लिए जिम्मेदार है। इस धारा के कमजोर होने से उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शीतलन प्रभाव हो सकता है। संभावित रूप से बर्फ की चादरों के विकास को गति मिल सकती है और बर्फ के विस्तार की एक नई अवधि शुरू हो सकती है। इसलिए जबकि ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर चिंता का विषय है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी की जलवायु प्रणाली जटिल है और महत्वपूर्ण बदलाव की क्षमता रखती है, जिसमें एक और हिमयुग की संभावना भी शामिल है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अगली ठंड की भविष्यवाणी करना एक चुनौतीपूर्ण काम है। सौर विकिरण, ज्वालामुखी गतिविधि, ग्रीन हाउस गैस सांद्रता और महासागरीय धाराओं का जटिल नृत्य सटीक तिथि बताना मुश्किल बनाता है। हालांकि वैज्ञानिक पिछले जलवायु चक्रों और वर्तमान प्रवृत्तियों की अपनी समझ के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं। पृथ्वी के प्राकृतिक कक्षीय चक्रों के आधार पर अगली ठंड की अवधि के दसियों हजार वर्षों में शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि मानवीय गतिविधियों के कारण वर्तमान गर्मी की प्रवृत्ति जटिलता की एक और परत जोड़ती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह गर्मी की प्रवृत्ति अगली ठंड की शुरुआत में देरी कर सकती है, संभावित रूप से इसे हजारों साल पीछे धकेल सकती है। दूसरों का सुझाव है कि पिघलती बर्फ की चादरों के कारण समुद्र की धाराओं में व्यवधान बहुत जल्द
शायद अगली कुछ शताब्दियों में अचानक ठंड की घटना को गति प्रदान कर सकता है। जबकि सटीक समय अनिश्चित बना हुआ है, एक बात स्पष्ट है, पृथ्वी की जलवायु में बदलाव हो रहा है और महत्वपूर्ण परिवर्तन की संभावना, जिसमें एक और ठंड की संभावना भी शामिल है, को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।